तो हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए मेरा घर का हाल बेले मेरे ये देखिए दोस्तों, ये ना हमको छोड़ दिए चले गए, हम इनको नहीं ना छोड़ेंगे। ये देखिए, आइए देखिए मेरा घर का हाल न ये है। देखिए सब आज कपड़ा धोए हैं, चल गए थे कुछ काम से मार्केट, तो शाम में 5:30 बजे आए हैं, कपड़ा ला के रख दिए हैं। इतना पैर में दर्द है ना, ये देखिए। कल होगी घर की सफाई। दिवाली तो नहीं है मेरे के यहाँ, लेकिन दिवाली के बहाने घर झड़ा जाता है, बारीकी से घर साफ होगा। क्या करे, एक बच्चा का पैर टूटा हुआ है, एक बच्चा का पेट में दिक्कत है, मेरा भी पैर में दर्द है। तो हमसे टेबल पर कुर्सी पर कुछ पर चढ़ा नहीं जा रहा है। झाड़ने के लिए तो ऊंचाई पर चढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या घर झाड़े, पेन किलर दवाई खाएंगे तो काम करेंगे। तो घर को झाड़ देंगे क्योंकि गंदगी निकल जाता है। और पहले था कि सफाई करते थे, एक सपना था। दिवाली मेरे हस्बैंड के लिए बहुत एक त्यौहार ही था। हम कभी भी दिवाली के 15 दिन दिवाली होता है ना, कभी नहीं मार्केट जाते थे। दशहरा के बाद हम लोग मार्केट गए, छठ का चूड़ी और जो दिवाली में ज़रूरत का सामान है सब लिया। और धनतेरस के दिन हम लोग मार्केट जाते थे, जो खरीदना है खरीद लो, और दिवाली तक के सामान खरीद लेते थे। उसी दिन साड़ी भी खरीदाता था छठ का। और फिर छठ के बाद कहेंगे, तब तो सब कुछ ऊपर वाला छीन लिया, सब कुछ ही छीन लिया। लेकिन बच्चा है तो बच्चा का शादी ब्याह होगा तो अपना दिवाली मनाएगा। मेरा तो सब कुछ ऊपर वाला छीन लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए घर का गत रहते तो ऐसे कपड़ा नहीं रहने देते, सबको जगह पर रखना पड़ता। सबको डेली पहनने वाला है तो सबको करेंगे आयरन। लेकिन अभी हम मार्केट से आए हैं ना, थक गए हैं, तो बोला बेटा कि चलिए मम्मी उधर ही से दिखा लीजिए। क्योंकि बेटा तो खाना खाए तुरंत से निकल गए हैं, तो आज नहीं जाएंगे। तो आज दिखाने नहीं गए, जाएंगे मंडे के दिन या मंडे के बाद जाएंगे। तो क्या करें, एक पैर से चल हो नहीं रहा है। ये देखिए कैसे जीवन मेरा चल रहा है। देखिए इसी में दर्द है। ये देखिए इसी बांधे हुए हैं, थोड़ा बहुत पैदल चल भी रहे हैं। रूम में सीढ़ी से उतर नहीं हो रहा है। झाड़ने के लिए तो स्टूल पर कुर्सी पर चढ़ ही पड़ेगा। तो देखिए मेरा घर एकदम खाली है, न हस्बैंड है न बच्चा है। पहले वाला जीवन तो लौटेगा नहीं, बस एक कान्हा है। ये देखिए मेरा इनका फोटो, बच्चों सबका फोटो। सब सफाई होगा, जितना होना होगा, क्या कर सकते हैं। मिलिए कान्हा से, जो यही एक वफादार निकला पूरा दुनिया में, यही एक वफादार निकला जो पापा जी के जाने के बाद बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोलता है, पापा जी को खोजता भी है। तो हम आए तो हमको बोला गया भूख, तो चाय बनाए, क्योंकि चाय हम छोड़े हुए थे, बच्चा सब रखता नहीं है। शाम के समय एकदम माथा दर्द करने लगता है, बेचैनी लगता है कहाँ भाग जाए हम। तो इस वजह से चाय बनाते हैं एक कप, तो पीते हैं। आज हमको बहुत भूख लग गया। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए बिस्कुट निकाले हैं, तो इसमें 4 6 12 को रहता है। हमसे 6 बिस्कुट खाए, इतना भूख लगा हुआ था। 6 बिस्कुट खाए, मन भर गया। बिस्कुट नहीं खाने की इच्छा करता है। आप बताइए कि हम आयरन करें कि शाम का बच्चा सबका खाना बनाए, कि हम घर जा रहे हैं। और थक गए, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा।
दिवाली तो मेरे के यहाँ ख़त्म हो गया। जिन साल ऑपरेशन था इनका उस साल ऐसे रूम बंद रहा, कोई झाड़ पोछ नहीं हुआ। 15 दिन के बाद हम लोग फिर चले गए। फिर अगले साल आया तो उस साल सफाई किए, फिर 2 साल से फिर सफाई नहीं हुआ। यही जीवन चल रहा है दोस्तों। अब हमको पैरे नहीं काम कर रहा तो हम क्या झाड़े, क्या कोई खुशी भी नहीं है और तकलीफ ही देता है। कहीं वार्डरोब खोलेंगे कुछ सामान मिलता है, हर एक चीज़ पर कोई सपना, कोई भी चीज़ अगर रखा हुआ है तो उसमें एक सपना है। इसी में से एक अलमारी सरिया रहे थे, वो तो अलमारी खोले ही नहीं, उनके जाने के बाद कभी खोले ही नहीं। उसमें सब साफ कर रहे थे अलमारी अलमारी मेरे के यहाँ पेपर बदला हुआ, पूरा अलमारी साफ किए हुए 3 साल हो गया। इस बार एक दिन साफ कर रहे थे तो बहुत सपना मिला, बहुत संजोगा हुआ सामान मिला और तकलीफ ही दे रहा है। इसलिए कोई छूना नहीं चाहते, कोई चीज़ छूना नहीं चाहते। इसलिए ऐसा उजाड़ा ऊपर वाला, ऐसा उजाड़ा की मत करिए। जब कल्पना करते हैं तो जान निकल जाते हैं। जीवन में यही इच्छा करता है दोस्तों कि एक सच्चा गोद मिले, एक सच्चा साथी मिले। एक ऐसा सच्चा आदमी मिले। बच्चा सबने रोज नहीं सकते हैं, ऐसा सच्चा आदमी मेरे हस्बैंड के बीमार पड़ने के बाद कोई नहीं मिला। करता है सच्चा आदमी मिले, उसके सामने भर पेट्रोल है, लेकिन मेरा दुख समझने वाला, मेरा सच्चा तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है। एक हस्बैंड थे, मुझे छोड़ के चले गए। माँ बाप भी नहीं है, माँ तो है भी नहीं। पापा ऐसा स्थिति में थे कि मेरा बात सुन नहीं पाता। तकलीफ इतना ऊपर वाला दिया ना कि लगता है कोई सच्चा आदमी के पास उसके सर पे बोझ रख के बैठ पड़े तो बाहर पेट्रोल है। जीवन में उम्मीद नहीं है सुख का, कि सुख का क्या काम जिसमें हस्बैंड नहीं है। ऊपर वाला ज़्यादा बार डर लगता है कि ऊपर वाला उम्र ज़्यादा मेरा ना कर दे। जीने का तो कोई इच्छा नहीं है। मेरा दिन मेरे हस्बैंड से होता था, मेरा रात हस्बैंड से होता था। दुनिया का कोई चीज़ हम नहीं जाने, बस छल कर दिए ये मेरे भगवान और मेरे पति ने, दोनों को छल कर दिया। हमको अकेले छोड़ के चले गए। बस सोचती हूँ कि दोनों बच्चा का शादी ब्याह कर दूँ, उसके बाद भगवान हमें ले चले। हमको याद है कि इनका ऑपरेशन करवा चौथ के हो रहा था। वहाँ दिल्ली में बहुत आदमी के फैमिली के ऑपरेशन हो रहा था। एक औरत थी, वो अपनी बेटी के साथ करवा चौथ का कथा कह रही थी मोबाइल पर देख करके, तो उसके यहाँ गए, उसके पास गए, हम भी सुने। उसी दिन मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन हो रहा था, तो यही बोले कि हे करवा माँ, मेरे पति को नया जीवन दीजिए, ठीक हो जाएंगे तो हम भी ये पर्व करेंगे। 2 साल ठीक नहीं रहा, सोचे ठीक हो जाएंगे तो करेंगे। नहीं सुने करवा माँ हमसे, मेरा बात नहीं सुनी। फिलहाल जब करवा चौथ आता है ना तो बहुत दुखी लगता है। उसी दिन इनका ऑपरेशन हो रहा था।
है दोस्तों, क्या दिवाली क्या होली, सब कुछ तो बह के चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। बस एक कान्हा ही मिला, ही जो है जो अपना पापा जी का राह देख रहा है, अपने पापा जी का इंतजार देख रहा है। यही सच्चा आदमी मिला और कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनके बैद क्या जाना है दिखाने, तो जाने का मतलब है कि 2000-5000 रुपया लग जाना है। इतना दर्द है कि क्या बताएं, जाना ही पड़ेगा। दवाई से पीछा छूट ही नहीं रहा है। ठीक है।